तो हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी ठीक हैं और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आप सभी लोगों को भी लगता होगा कि ये हर दूसरे दिन कल मिलते हैं बोल के कहाँ चली जाती होगी। मैं कहीं नहीं जाती हूँ दोस्तों, मैं यहीं रहती हूँ। बस मेरे पास टाइम नहीं होता है और मेरा मन भी नहीं होता, मेरा आलस बीच में आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ मैं जा रही थी आम्रपाली फैशन में और मुझे देखो कौन मिल गया, मेरी पुरानी दगड़िया दोस्तों। इन लोगों की शक्ल दिखाने लायक है ही नहीं, इन्हें भी पता है, इसीलिए ये लोग कैमरे में नहीं आ पाते हैं। उसके बाद मैं पहुंच गई थी आम्रपाली फैशन में, जहाँ पर मैंने देखी सारी सी मतलब बहुत सारी जीन्स, बोलना मुझे आ नहीं रहा था। तो यहाँ पर को ना मतलब बहुत अच्छा कलेक्शन है, सच में कह रही हूँ। लड़कियों के लिए तो इतना बढ़िया कलेक्शन है और क्वालिटी की जीन्स भी है मस्त मस्त वाली। तो उनमें से मैंने 3-4 देखी थी। उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ टॉप्स भी देखे थे। तो ये टॉप कलेक्शन भी बहुत बढ़िया है यार, मतलब क्या बताऊँ। और काफ़ी कम रेंज में, रेंज के हिसाब से तो काफ़ी बढ़िया क्वालिटी है। और मुझे यहाँ पर कुछ 2-3 टॉप पसंद आ गए थे और मैंने भैया लोगों से बोला कि मुझे दिखाओ करके। इन्होंने मुझे काफ़ी बढ़िया तरीके से दिखाया और बात वगैरह भी बहुत अच्छे से कर रहे थे कि मतलब ये देख लो वो देख लो। और क्वालिटी वगैरह तो मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। फिर उसके बाद मैं चली गई थी खुशी साइबर में, क्योंकि मुझे मेरी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस भरनी थी। और उसके बाद मैंने अपनी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस भरी और यहाँ पर पूछा कि पेपर की डेट कब से। इन लोगों ने बोला हमें पता नहीं है। उसके बाद मैं आ गई थी वापस से दुकान में। ये देखो मेरा थैला। और दुकान में बैठते बैठते मैं यहाँ पर को अपने कस्टमरों का वेट कर रही थी और उस समय कोई भी नहीं आया। मतलब जिस समय कस्टमर्स चाहिए होते हैं उस समय नहीं आता, और जिस समय नहीं चाहिए होते उस समय ऐसी लाइन लगी रहती है ना इस सड़क पर। और मैं कह रही हूँ कि जब भी तुम लोग आते हो मुझे बैनी या दीदी बोलना। भाई ये क्या मतलब होता है कि मैं वहाँ पर बैठी रहती हूँ तो मुझे शादीशुदा औरतें भी आंटी बोल के जाती हैं। मैं क्या आंटी दिखती हूँ यार शक्ल से तुम लोगों को। उसके बाद मैं चली गई थी बैंक में, और बैंक में फॉर्म वगैरह सबमिट करने के बाद भी मेरा काम नहीं हो पा रहा था। तो मैं बोर होकर यहाँ पर को खड़ी हो गई थी और मेरा मुँह देखना अभी, मतलब इतना मुँह बना दिया था मैंने वहाँ पर को। बैंक वाले भी कह रहे होंगे कि इसको जल्दी से भगाओ यहाँ से। फिर बैंक से जैसे ही मेरा काम वाम ख़त्म हुआ मैं चली गई थी कहाँ, तुम देखो, मैं चली गई थी सीधे गोलगप्पे ठूसने। और वहाँ पर को 20 रुपए के पूरे गोलगप्पे ठूसे मैंने। मतलब मेरे मुंह में भी नहीं अटक पा रहे थे वो गोलगप्पे, फिर भी मैं खाए जा रही थी क्योंकि मुझे खाना नहीं खाना था उस दिन। अच्छे से गोलगप्पे ठूसने के बाद मैं चली गई थी दुकान में, और दुकान में पहुंचकर देखा कि आद्या भी आ गई है। तो आद्या और मैं चल दिए थे ट्यूशन के लिए। और यहाँ पर को बाहर पे सेल में स्वेटर्स लगा रखी थी। तो आद्या मेरे से बोली थी चलो आशु दीदी आप और मैं स्वेटर ट्राई करते हैं, पर हमने स्वेटर ट्राई नहीं की। उसके बाद सीधे हम लोग चल दिए थे ट्यूशन को। और ट्यूशन से आते वक्त मैंने ईयर मफ्स देखे और मैं यहाँ पर भैया से बोली थी कि प्लीज़ इसको 150 में दे दो। पर उन बदतमीज़ भैया ने मुझे 150 में नहीं दिया, पूरा 200 बोला और मैंने लिया भी नहीं। फिर शाम के टाइम पे मैं आमला खाते खाते घर को आ गई थी। दूसरे दिन फिर से मैं बैंक चली गई थी। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।